पाक अफगान जंग बंदी माहदे के बाद बड़ी पेशरफ। चमन स्पिन बोल्दिक बॉर्डर के बाद आज तुरखम बॉर्डर भी मशरूत तौर पर खोल दिया जाएगा। फिलहाल सिर्फ ट्रेड की इजाज़त है, आम लोगों को पैदल क्रॉसिंग की इजाज़त नहीं दी गई। खाली ट्रकों को आने दिया जाएगा, मगर अफगान ड्राइवर्स के पास पासपोर्ट और वीज़ा लाजमी होना चाहिए। इस हवाले से मरासला अफगान एम्बेसी इस्लामाबाद को भिजवा दिया गया है। दीगर 3 कॉरिडोर गुलाम खान, अंगूर अड्डा और खरलाची भी गैर फाल रहने का इम्कान है। FBI ज़राए के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर स्कैनर्स की दोबारा तनसीब का अमल जारी है। अफगानिस्तान के साथ तिजारत की बहाली के लिए तमाम कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए जाएंगे। सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल होने पर हुकूमत की इजाज़त से ही तिजारत दोबारा शुरू हो सकेगी। अफगानिस्तान से दरअंदाजी रुकेगी तो जंगबंदी माहिदा बरकरार रहेगा। किसी भी हमले को माहिदे की खिलाफ वर्जी करार दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। रॉयटर्स से गुफ्तगू में फितनल हिंदुस्तान की कार्रवाइयाँ माहिदे के लिए खतरा करार दी। कहा, काबुल को शिद्दत पसंदों को काबू में रखना होगा। जंगबंदी माहिदे की बड़ी शर्त है कि फितनल खवारिज की सरपरस्ती ना हो। अफगान तालिबान रजीम ने 3 बुनियादी और अहम नकात पर इत्तफाक किया। माहिदे की तमाम तफसीलात 25 अक्टूबर को सामने आएंगी, उससे पहले सिर्फ बातें हैं। अफगान मुहाजिरीन को वापस वतन भेजने का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान मुहाजिर कैंप्स खत्म होने के बाद ऑपरेशन में तेजी। सिर्फ अक्टूबर में अब तक 67,601 मुहाजिरीन वापस भेजे जा चुके। आज़ाद कश्मीर में मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी के लिए 18 नवंबर की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट देखिए। लाखों अफगान महाजरीन की 4 दहाइयों से जायद अरसा तवील मेजबानी का इख्तिताम। पाकिस्तान में मुकीम अफगानियों की बाइज्जत वापसी का अमल तेज कर दिया गया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की जबरी बेदखल किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान महाजिर कैंप्स के खात्मे के बाद मुल्क बदरी जारी। सिर्फ रमामा अब तक 67,601 अफगान शहरियों को वापस भेजा गया। 2056 अफगान बाशिंदों की वापसी 19 अक्टूबर के रोज अमल में आई। मजमूई तौर पर 1,63,253 POR कार्ड होल्डर और 80,000 ACC कार्ड होल्डर समेत अब तक 14,13,906 अफगान शहरी वापस भिजवाए जा चुके। आजाद कश्मीर में तमाम अफगान महाजिरीन की फहरिस्तें बनाने का काम पुलिस, CTD और स्पेशल ब्रांच को सौंप दिया गया। 18 नवंबर तक हर सूरत वतन वापसी यकीनी बनाने का हुक्म। महकमा पुलिस के जारी मरासले के मुताबिक डेडलाइन के बाद अफगान शहरियों की मौजूदगी पर मुतलका अफसरान के खिलाफ बरतरफी की हद तक सख्त कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के पुलिस पर हमले के बाद बरी माम में ऑपरेशन करके 17 मुलजमान धर लिए गए। हमले में SHO और एक लेडी कांस्टेबल समेत 4 एहलकार जख्मी हुए थे। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगान शहरियों को वापस भिजवाया जाए। 20 यूरोपीय ममालिक ने यूरोपीय कमीशन से मुतालबा कर दिया। खत में कहा गया है, वापसी का ये अमल रजा कराना या ज़बरदस्ती भी हो सकता है और इसके लिए तालिबान से मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। 2021 में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अफगानिस्तान वापसी के लिए बाज़ाब्ता मुआहिदा न होने की वजह से अफगान बाशिंदों को डिपोर्ट नहीं कर सकते। किसी जुर्म में मुलविस होने के बावजूद अफगान शहरियों को वापस नहीं भेज सकते। ये सूरत हाल यूरोपीय ममालिक की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। खत लिखने वाले ममालिक में ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, यूनान और दीगर ममालिक शामिल हैं। रोना धोना किया, ना हाथ फैलाया। सैलाब मुतासरीन को रिलीफ का काम अपने पैसों से किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से धुआंधार खिताब। कहा, दूसरी हुकूमतें कई साल रोना रोती रहती हैं, दुनिया से पैसे मांगती हैं। पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के लिए वज़ीर आज़म से भी मदद नहीं मांगी। मरीम नवाज ने बताया, शहबाज शरीफ ने मुतासरीन की बहाली के लिए काम पर शाबाश दी। मैंने कहा, अवाम की खिदमत का काम आपसे और नवाज शरीफ से सीखा। मेरे होते पंजाब के अवाम को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। वाज़े कर दिया कि करप्शन के खात्मे के लिए तमाम रास्ते खुले हैं। किसी से कोई पैसा नहीं मांगा, दुनिया के सामने मैंने हाथ नहीं फैलाए। मैंने ये सोचा कि पहले मेरे पास जो वसाइल है, पंजाब के अवाम की अमानत है, पहले मैं वो उनके कदमों में रखूं। यहाँ तक कि मैंने शहबाज शरीफ साहब ने, जिन्होंने हर मौके पे न सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाया बल्कि मुझे एतमाद दिया, मुझे शाबाश दी। कल भी वो मुझे मिले तो उन्होंने मुझे शाबाश दी कि आपने बहुत मेहनत की है सैलाब के दिनों में। तो मैंने उनको कहा, मैंने आपसे सीखा है, मैंने नवाज शरीफ साहब से सीखा है। मैंने आपके लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। मैंने पंजाब के अवाम की इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखा। पंजाब का जो पैसा है, पंजाब के पास जो खजाना है, वो सब आपकी अमानत है। तकरीबन 100 अरब रुपया देने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी पंजाब ने अपने वसाइल से किया। जब तक आपकी बहन और बेटी वजीर आला इंशाअल्लाह ताला आपको कोई मैली आंख से देख भी नहीं सकता। सैलाब आता है या कोई नुकसान आता है, हुकूमतें कई साल जो है वो बदले में पैसे मांगते रहते हैं, रोते रहते हैं। हमने कोई रोना धोना नहीं किया। मैंने करप्शन के तमाम रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए। जो 100 अरब रुपया सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए रखा गया है, वो सैलाब मुतासरीन के अलावा किसी को नहीं, उसका एक पैसा भी नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने ओकाड़ा दीपालपुर में मुनक़िदा तकरीब में मौजूद सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने, नुकसानात के बारे में भी दरियाफ्त किया। कहा आज सैलाब मुतासिरीन की इमदाद का वादा पूरा कर दिया। सिर्फ 26 दिन में सैलाब मुतासिरीन को इमदादी कार्ड का इजरा शुरू कर दिया गया। ओकाड़ा के 1265 सैलाब मुतासिरीन को इमदादी कार्ड मिल गए। 72 कैंप कायम किए गए हैं। 15 अजला में रकूम की तकसीम की जा रही हैं। मरीम नवाज़ ने इमदादी चेक और ATM कार्ड तकसीम किए। बुजुर्ग खातून को काउंटर पर ले जाकर ATM कार्ड दिलवाया और पैसे कैसे निकालने हैं तरीक़ेकार भी समझाया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कहना था मवेशी और दुकान समेत सैलाब मुतासिरीन के तमाम नुकसानात का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। कि वो वादा जो मैंने आपसे सैलाब के दौरान किया था कि जब तक पंजाब का आखिरी शहरी, पंजाब का आखिरी सैलाब से मुतासिर शख्स जब तक अपने घर को वापस नहीं चला जाएगा और उसके नुकसान का अजाला नहीं हो जाएगा, मैं आराम से नहीं बैठूंगी। अब चेक्स आपको मिलने जा रहे हैं, उसका आगाज आज से 15 अजला में 15 शहरों में शुरू हो रहा है, जिसमें ओकाड़ा, झंग, मुल्तान, बहावलपुर, ननकाना, मुजफ्फरगढ़, साहिवाल, लोधरा, बहावल नगर, सरगोदा, टोबा टेक सिंह, बिहाड़ी, कसूर, नारोवाल और गुजरांवाला शामिल है। आज से इंशाअल्लाह ताला मुआवजे की रकम भी मिलेगी, चेक भी मिलेगा और ATM कार्ड जो आपको फराहम किया जा रहा है वो आपको मिलेगा। 50,000 आपको आज ही इसी काउंटर से मिल जाएगा। बाकी जो आपका ATM कार्ड है उसके जरिए आप 3 लाख रुपया रोज अपना कैश ले सकते हैं किसी भी ATM से। अगर आपकी जो अमाउंट है वो 3 लाख से ज्यादा है तो आप उसको 2 या 3 दिनों पे आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। 3-3 लाख रुपया करके आप उसको रोजाना निकलवा सकते हैं। और कोई अगर रह जाए जिसका नाम लिस्ट में शामिल ना हो तो उसके लिए हमने एक मैकेनिज्म बना दिया है कि वो वहाँ पर अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी ने कहा है कि पार्टी एजेंडे पर अमल दरामद के लिए सख्त फैसले लेंगे और किसी सियासतदान को भी 3 MPU यानी नक्शे अमन के नाम पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की KP पुलिस को फराहम करदा बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाकिस और पुरानी हैं। ये पुलिस की तज़हीक है, इसलिए इन गाड़ियों को वापस किया जाएगा। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पहला एक्शन, वफाक से मिली बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाकिस करार देकर वापस कर दी। नाकिस और पुरानी बुलेट प्रूफ गाड़ियों को KP पुलिस की तज़हीक करार दे दिया। जो मेरी पुलिस के साथ, मेरे पुलिस के शोहदाओं के साथ और 80,000 से ज़्यादा शोहदा जो इस सूबे ने पेश किए, उनकी तज़हीक मैं समझता हूँ कि है। सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पहले बाज़ाब्ता इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने कहा वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से सूबे में दहशत गर्दी आई, वॉर ऑन टेरर के फंड समेत दीगर आइनी हकूक नहीं दिए जा रहे। सुहेल आफरीदी ने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया। कहा जो ब्यूरोक्रेसी लोगों के साथ खड़ी हुई इन्हें इनाम से नवाजा जाएगा। जिस सरकारी मुलाजिम से अवाम मुतमईन नहीं वो अपने ओहदे पर नहीं रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हुक्म दिया कि किसी सियासतदान को भी 3 MPO के नाम पर गिरफ्तार ना किया जाए। बोले KP पुलिस का हाल किसी सूरत पंजाब पुलिस जैसा नहीं होना चाहिए। अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ना लेने का फैसला बेवकूफ़ी है। ये आलमी मियार की गाड़ियाँ हैं। वफाकी वज़रा और अफसरान भी जंगज़दा इलाकों में यही इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जवाब, कहा वफाकी हुकूमत 600 अरब रुपए दे चुकी मगर वो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खर्च नहीं हुए, उनका हिसाब नहीं दिया जा रहा। की हुकूमत इससे पहले 600 अरब रुपए से ज्यादा KP को दे चुकी है। वो 600 अरब का तो सुराग आज तक नहीं मिल सका कि वो कहाँ गया। ये गाड़ियां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। वफाकी हुकूमत के वुज़रा, अफसरान और पाकिस्तान में मुतअद्दिद जगह यही गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं। लोग कहते थे कि एक नाबालिग वजीर आला लगा दिया गया है और KP के लोगों से कोई बदला लेने के लिए इस तरह का आदमी को सीट पे बिठाया गया है। वो आज के इस फैसले से साबित हुआ है। इन तमाम चीजों से लेने से इनकार, नापुख्तगी, बचगाना सोच के साथ ये इरादा भी पीछे लगता है कि दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहते। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफात खत्म कराने के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुतहर्रिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने वफाकी हुकूमत का पैगाम पहुंचाया। कशीदगी कम करने और मामलात हल करने पर गुफ्तगू हुई।